समाजवादी पार्टी का कल मैनिफेस्टो आया। मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था तो उसमें शिवपाल यादव नहीं थे। अब शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बदायूं से वो नहीं, आदित्य यादव लड़ेंगे। क्या हो गया? हवा हवाई है उनका मैनिफेस्टो में तो दरार पड़ जाती है। वो दरार शिवपाल यादव विड्रॉ कर रहे हैं बदायूं से। हार का डर सता रहा है या कोई और कारण? आज ईद की नमाज थी तो ब्रजेश पाठक गए थे, दानिश आजाद अंसारी गए थे और उनके साथ अखिलेश यादव भी पहुंच गए। उनको आपको पावर वोट का नहीं दिए होते तो ईद में नेता एक जगह नहीं होते। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी का कल मैनिफेस्टो आया। मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था तो उसमें शिवपाल यादव नहीं थे। अब शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बदायूं से वो नहीं, आदित्य यादव लड़ेंगे। क्या हो गया है? आप चूंकि पुराने आपके साथी रहे हैं तो क्या आप फिर से कुछ समाजवादी पार्टी या मुलायम परिवार में कुछ चल रहा है? चचा भतीजे के बीच बात ठीक नहीं है? देखिए, पहला तो जो उनका मैनिफेस्टो है हवा हवाई है। हम इस नाते कह रहे हैं कि 5 साल खुद सीएम थे माननीय अखिलेश यादव जी। जब हाथ में पावर था जातिवाद जनगणना कराने का तब तो नहीं कराया। सीखते नीतीश जी से। सत्ता हाथ में थी, उन्होंने कराई, चाहे गलत कराया चाहे सही, लेकिन उन्होंने कराया। वो भी हवा हवाई उनका है। महिलाओं की बात करते हैं, दिल्ली में सपा बसपा कांग्रेस और दल मिलकर के दिल्ली में सरकार थी और यूपी में सपा की सरकार। महिला आरक्षण तो नहीं पास कर पाए। महिला आरक्षण पास किया तो एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पास हुआ। 33% लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, तो उनका महिला आरक्षण भी हवा हवाई हो गया। पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो पिछड़ों में 27% आरक्षण को जब बांट करके देने की बात आई तो 5 साल याद नहीं आया कि और जातियां जो हैं उनको भी बांट करके दिया जाए। उनके मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा है। उसमें एक और भी चीज है, आटा के साथ डाटा भी देंगे। देखिए, उस मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे तो उसमें 60% चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के बस की हैं। उनके पूरे मैनिफेस्टो में प्रदेश सरकार नहीं कर सकती, केंद्र के बस का है। तो केंद्र में तो उनकी सरकार बननी नहीं है। तो केंद्र में तो माननीय मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये कहाँ से करेंगे? और जो बातें उन्होंने कही है, सत्ता आएगी तब, 25 में सरकार आएगी तब करेंगे ना। वो 24 की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनका मैनिफेस्टो ध्यान से नहीं पढ़े लगता है। उन्होंने ये मैनिफेस्टो जो कहा हम 25 में लागू करेंगे, तो 25 में कहाँ सत्ता आएगी? 25 में कौन सी सत्ता आ जाएगी? अब वही तो हमारे नहीं समझ में आ रहा है। 25 में कौन सत्ता आ जाएगी? 27 की बात करते तो बात समझ में आती कि भाई देश में तो सरकार नहीं बननी है सपा की, ये तो क्लियर कट है ना। तो कहाँ से 25 में करेंगे? तो हवा हवाई है उनका मैनिफेस्टो में, कोई दम नहीं है। और जहाँ तक सवाल आपने परिवार का कहा, एक कटु सत्य है कि जो दरार पड़ जाती है वो दरार मिटती नहीं है। अखिलेश जी आप लोगों से भी दर्जनों बार मैंने सुना है, उन्होंने ये बात कहा है कि शिवपाल जी भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम करते हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है अखिलेश जी ने। अब जिनके ऊपर चाचा भतीजे एक हो गए, अब तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं चाचा हमारे यहाँ हैं और चाचा ही हमारे सब कुछ हैं। अब वो मतलब रणनीतिकार हो गए हैं शिवपाल जी। रणनीतिकार, अच्छा ही बताइए, रणनीतिकार होते तो इतने जल्दी जल्दी प्रत्याशी बदले जाते? रणनीतिकार की सलाह अगर लेते तो बैठ करके एक बार नहीं 100 बार आप सोच लो। 100 बार सोच करके आप चाचा से पूछ लेते, और एक चाचा हैं उनसे पूछ लेते, और जो लोग हैं पार्टी के शुभचिंतक, उनको बैठा करके सबको राय मशविरा कि नहीं इस सीट पर किसको लड़ाया जाए कि ये हमारा प्रत्याशी मजबूती से लड़े, एक टिकट देते। अब रोज टिकटवे बदल रहे हैं तो कहाँ चचा का रोल बा? चचा खुद ही अपन बदल दिए।
चर्चा खुदे बदल दिए तो अब कहाँ सामंजस्य है? अगर ये बात शिवपाल जी के बेटे को लड़ने की बात अगर अखिलेश जी कहते तब तो मैं मानता कि आपस में तालमेल है, और बिना तालमेल के शिवपाल जी घोषणा कर दिए कि हमको मिली है, हम नहीं लड़ेंगे, हमारा बेटा लड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं कि शिवपाल यादव विड्रॉ कर रहे हैं बदायूं से? हार का डर सता रहा है या कोई और कारण? नहीं, देखिए, वो सीट बीजेपी की सीट है। अब कल तक थी, जब सपा की गवर्नमेंट थी, सपा के साथ लोग थे, तब सपा की सीट बनती थी। अब लोग देखिए, अब सच्चाई हम बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा कड़वा भी लगता है। 38% वोट एक ऐसा है, वो 38% वोट कल तक कांग्रेस के साथ था, तो दिल्ली और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। जब वो 38% और 19 साल लगातार सपा और बसपा के पाले में आता रहा, तो इनकी दोनों की सरकार बनती थी यूपी में। ये 38% वोट में से आप समझ लीजिए करीब 20 से 22% वोट छोड़ करके इन लोगों का साथ बीजेपी के साथ हो गया। आप धरातल पे चलिए, हम नहीं कह रहे, धरातल पे चलिए। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, दुसाद, कमकर, चौहान, बीन, केवट, मल्ला, ये सारी जातियां बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़ी हो गई हैं। तो अब एक बड़ा वोट बीजेपी का बनिया, हर लोकसभा में 1 लाख सवा लाख पोलिंग वोट है, सामान्य वर्ग एक बड़ा वोट है। फिर ये वोट जाकर के अब समिट गया। अब पता लगा कि प्रत्याशी कोई लड़ रहा है तो वो ले जाके भिड़ा दे रहा है, तब प्लस प्लस प्लस, तो सब फेल। आज ईद की नमाज थी तो ब्रजेश पाठक गए थे, दानिश आजाद अंसारी गए थे और उनके साथ अखिलेश यादव भी पहुंच गए। तो ये अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक मंच पे, मतलब अच्छी तस्वीर थी, सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं, देखिए, ये त्योहार चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, और चाहे किसी महापुरुष की बात करिए, चाहे मोहम्मद साहब की बात करिए, उन्होंने भाईचारा मिल्लत की बात कही है। आप भगवान राम की बात करिए, उन्होंने वही बात कही है। आप कृष्ण भगवान की बात करिए, उन्होंने भी वही बात कही है। जितने हमारे भगवान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, सब लोगों ने, गौतम बुद्ध को हम अगर पढ़ें, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ें, और माननीय कांसीराम जी को पढ़ें, हम जिस भी महापुरुष को पढ़ें, सभी लोगों ने एक ही बात कही है। और सारी बातों को निचोड़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में ऐसा पिरोया कि आपने देखा, जो बात आप जिक्र कर रहे हैं वो किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर हमको आपको पावर वोट का नहीं दिए होते तो ईद में नेता एक जगह नहीं दिखते। ये पावर है वोट का, ये पावर है वोट का। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है, ये पावर ऐसा है कि अच्छे अच्छे पहलवान एक जगह खड़ा कर देते हैं बाबा साहब। दोनों पहलवान एक साथ, सब बड़े बड़े पहलवान होंगे, वही का देख रहे हैं। अभी अगर पूरे देश की तस्वीर देखेंगे तो आपको आएगा। अच्छा, क्या वजह है कि अखिलेश यादव का सब लोग साथ, पहले आप चले गए, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम वो अभी भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं, वो एक बार बुला करके कह देते, एक सीट हम मांग रहे थे, तो चंद्रशेखर भी अलग हो गए, आप भी चले ही गए हैं, बाकी तमाम लोग भी चले गए। पल्लवी पटेल रही सही थी, वो भी चली गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी मिल करके एक तीसरा मोर्चा बना लिया, पीडीएम बना लिया। अखिलेश यादव में कोई कमी है कि जिस वजह से सब साथ छोड़ रहे हैं, क्या है? देखिए, इस बात को माननीय शिवपाल यादव जी भी कह चुके हैं। अपरिपक्व नेता, उसको अपरिपक्व नेता कहते हैं। देख रहे हैं कि देश की, प्रदेश की राजनीति गठजोड़ की चल रही है। छोटे छोटे वोट को जोड़ करके लोग सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं, और अखिलेश जी छोटे छोटे वोट को भगा रहे हैं।
बात तो करते हैं पीडीए की, खूब करते हैं, आप लोगों को भी समझाते हैं, पीडीए का फार्मूला समझाते हैं। तो अब उस पीडीए में आप बताइए, चंद्रशेखर तो भी पीडीए में है, ओम प्रकाश राजभर भी पीडीए में है, संजय चौहान भी पीडीए में है, दारा चौहान जी भी पीडीए में है, पल्लवी पटेल जी भी पीडीए में है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीडीए में है। ये तो पीडीए है ना, ये छोड़ छोड़ के भाग कहाँ रहे हैं? तो ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं कि भाई वो उनका कोर वोटर है, आप ही लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ कमी है उनके अंदर कि क्या है, क्या कमी है? दो चीजें हैं। वो एक गाना गाया था हीरो कि लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का, उसी तर्ज पे वो नाम लेते हैं पीडीए का, अमिताभ बच्चन का गाना गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई जितने लोगों को भगाए इन्होंने ही छोड़ा ना, हम गवाह हैं, मैंने नहीं छोड़ा है। उन्होंने बाकायदे चिट्ठी लिख करके हमको, वो क्या कहते हैं उसको, तलाकनामा भिजवा दिया, हम उसको कबूल कर लिए। आप उनके घर छोड़ करके चले गए दूसरे के यहाँ, तो तलाकनामा भेजा ही जाएगा फिर। हम कहाँ, मैं नहीं गया पहले, उनका तलाकनामा जब आया तब मैंने कबूलनामा स्वीकार किया। लेकिन तलाक देने वाले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, वही चीज है। देखिए, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, ये बात उनके ऊपर बहुत सटीक बैठती है। हमारे आगे किसी को हम नेता नहीं बनने देंगे, हम भले नेता न बन पावे, हम भले आगे न बढ़ पावे, लेकिन हम आपको नहीं बढ़ने देंगे, ये उनमें अहंकार है। आज बताइए, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जाकर के आज भी लीडर है, देश में दिख रहा है ना, चाहे हम देश के किसी कोने में ओम प्रकाश राजभर लीडर की हैसियत से दिखता है, डॉक्टर संजय निषाद जी लीडर की हैसियत से दिखते हैं, अनुप्रिया पटेल जी लीडर की हैसियत से दिखती हैं, केशव मौर्य जी लीडर की हैसियत से दिखते हैं। अखिलेश यादव नहीं दिखते? उनकी निगाह में हम लोग नहीं दिखते हैं ना। आपकी निगाह में वो क्या है? नहीं, हमारी निगाह में तो लीडर है, भाई समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। वो अपने आगे किसी को नहीं ना लीडर मानते हैं, वो कहते हैं कि सब लोग हमारे यहाँ लोडर बन के रहो। तो आप बताइए कि लीडर जाएगा लोडर बनने? इसीलिए सब छोड़ के जा रहे हैं। इसी नाते सब छोड़ के जा रहे हैं। अब देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, फिर क्या होगा। चाचा भी छोड़ने के मूड में है क्या? आपकी तो बात होती है, आपकी तो जब आप उसमें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो चाचा से आपकी ज्यादा बनती थी, अखिलेश जी से ज्यादा। तो क्या शिवपाल यादव से कभी बात हुई हो तो कह रहे हो कि क्या मन उनका बदल रहा है क्या? देखिए, जैसे होता है ना कि अगर कोई परिवार से कोई औरत अगर रात को या रूठ के भाग जाए और फिर उसको मना के ले आया जाए, तो निगाह रहती कि कब भागी, कब भाग न जाए, एक शंका बनी रहती है उसके ऊपर। तो वही हाल अखिलेश जी के दिमाग में बैठा हुआ है कि वो तो बीजेपी के मदद करते हैं, बीजेपी की मदद करते हैं, इसीलिए अखिलेश को भरोसा नहीं। भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। लगता है शिवपाल भाग जाएंगे। हाँ, वो तो कहते हैं। अभी कुछ लोगों के सामने उन्होंने इस बात को कहा, अकेले जी ने, जब उन्होंने अपने बेटे को लड़ाने की बात कहा तो किसी ने पूछा उनसे, कहें क्या उनकी बात करते हैं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये कहा है। चाचा भतीजे के बीच रार का कारण नहीं बनेगा? अब बने तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? हम तो जोड़ को लेके चलने के लिए चाचा को समझाए, ओवैसी को ले आए, बाबू सिंह कुशवाहा को ले आए, प्रेमचंद प्रजापति को ले आए, बाबूलाल पटेल को, ये बाबूलाल पाल को ले आए, रामसागर बिंद को ले आए। हम 1.5 दर्जन नेताओं को पकड़ के ले आए कि भाई चलो, किसी के पास 10 वोट है, किसी के पास 20 वोट है, किसी के पास 30 वोट है, किसी के पास 15 वोट है। अखिलेश के पास अगर 50 वोट है तो हमको 50 वोट की और जरूरत है। तो 50 वोट बनाने वाले अगर 20 आदमी मिल करके 50 वोट तैयार कर दें तो हमको उन 50 को साथ लेके चलना चाहिए कि ताकि हमारा वोट 100 हो जाए। हम तो इस प्रयास में थे, लेकिन वो इनको बाबू सिंह कुशवाहा को छोड़ दिया, आपने देखा, उनको छोड़ दिया।
बाबूराम पाल को छोड़ दिया, प्रेमचंद जी को छोड़ दिया, ओवैसी को छोड़ दिया, सबको तो छोड़ ही दिया। अब इधरों भी छोड़ रहे हैं, तो क्या करें हम। ये हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद को नेता समझते हैं और शायद यही वजह है कि उनके तमाम साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने से बड़ा नेता, अपने से बेहतर नेता किसी को बनने नहीं देना चाहते। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। आज मैं 22 दिन से डॉक्टर बेद जी के नेतृत्व में अपनी मां का इलाज हम यहाँ करा रहे हैं। आप भी आए होंगे तो कहीं दवा की स्मेल नहीं आई होगी पूरे इस फ्लोर पर। और ये जो फ्लोर है, यहाँ जिस तरह की व्यवस्था है, हम यहाँ आके अनुभव किए कि जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, पूर्व हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल, ये इनका सरकारी हॉस्पिटल में लोग इलाज करने लगते, एक कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर देते कि भाई सभी जनप्रतिनिधि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करावें, तो हमारा अंदाज है कि पूरे प्रदेश का हॉस्पिटल का सुधार हो जाता। ऐसा हमने महसूस किया है यहाँ रह करके। मैं खुद अपनी माँ का इलाज करा रहा हूँ, पिताजी का इलाज कराया ही डॉक्टर बेद जी के यहाँ, मैंने अपनी बेटी का इलाज कराया। तो अब आप सरकार को ये इस बाबत चिट्ठी लिखेंगे, क्या करेंगे, क्या कोशिश होगी कि नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री से खुद बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा सुझाव है, हमको सुझाव नहीं, इसको कैबिनेट में ले आइए, आप कैबिनेट में ले आइए और पास करिए कि पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करावें। जब जाएंगे वहाँ तो उनको लगेगा कि इस चीज़ की कमी है, तो उसकी भरपाई के लिए फिर वो सदन में लड़ेगा, भाई ये चीज़ होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के परिवार वालों को इलाज में कहीं पे दिक्कत आएगी, तब उनको असलियत समझ में, हाँ, तब जानकारी उनको होगी कि क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हम आज यहाँ हैं, हमारी माताजी को फेफड़े के प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, यहाँ का सिस्टम नहीं है। अगर वो सिस्टम होता तो आज डॉक्टर साहब करते, तो संभवतः हमारी माताजी को जल्दी छुट्टी मिल जाती, हम भी हंसी खुशी से जाते। तो आज मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ ना इस बात को। तो कोई भी नेता जब यहाँ इलाज कराएगा, जब उसको लगेगा कि जांच में दौड़ेगा, तो वो सोचेगा कि इसमें कौन सी व्यवस्था हम ले आवें कि जब हमारे साथ जांच कराने में इतनी असुविधा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। तो वो इस बात को उस पर विचार करके एक नई व्यवस्था लाएगा कि जैसे विंडो सिस्टम है कि आप वहाँ जाइए, पर्ची दीजिए, आपको फिर वहाँ से जांच होकर के आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था बनेगी। इसी तरह का हर जगह जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए नेताओं को सबक मिलेगा और वो अच्छा कदम उठा करके उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सरकार तक की बात जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, जो बीते कई दिनों से अपनी माताजी की तीमारदारी में यहाँ रह रहे हैं। लखनऊ के केजीएमयू का जो शताब्दी जो सेक्शन है, शताब्दी अस्पताल है, वहाँ पर रह रहे हैं और डॉक्टर वेद प्रकाश उनकी माताजी का इलाज कर रहे हैं। और साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर का एक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है कि अगर सभी जनप्रतिनिधि सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें बेहतर सुविधाएं होंगी, बेहतर इलाज भी हो सकेगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि जब इलाज कराएगा तो उसको इनकी समस्याओं के बारे में पता चलेगा और उन समस्याओं का निराकरण वो सरकार से करवाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।